ते द sages एकदा one day तू but मुनयः sages प्रातः morning हुत burning हुत अग्नयः the sacrificial fire सत्कृतम due respects सुतम श्री सूत गोस्वामी आसीनम seated on पप्रचूरः made inquiries idam on this as follows आदरात with due respects. Translation. One day, after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Srila Suta Goswami, the great sages made inquiries with due respect about the following matters. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Morning is the best time to hold spiritual services. The great sages offered the speaker of the Bhagavatam an elevated seat of respect called the Vyasasana or the seat of Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva is the original spiritual preceptor of all men, and all other preceptors are considered to be his representatives. A representative is one who can exactly present the viewpoint of Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva impregnated the message of Bhagavatam unto Srila Sukadeva Goswami, and Sri Suta Goswami heard it from him, Sri Sukadeva Goswami. All bona fide representative of Sri Vyasadeva in the chain of disciplic succession are to be understood to be Goswamis. These Goswamis restrain all their senses and they stick to the path made by previous acharyas. The Goswamis do not deliver lectures on the Bhagavatam capriciously. Rather, they execute their services most carefully, following their predecessors who delivered the spiritual message unbroken to them. Those who listen to Bhagavatam may put questions to the speaker in order to elicit the clear meaning. But this should not be done in a challenging spirit. One must submit questions with a great regard for the speaker and the subject matter. This is also the way recommended in Bhagavad Gita. One must learn the transcendental subject by submissive oral reception from the right source. Therefore, these sages address the speaker Suta Goswami with great respect. हरे कृष्ण. तो यहाँ पे बताया है एकदा, मतलब एक दिन. जैसे अभी हमारा स्टार्ट हुआ है भागवतम, तो वहाँ पे स्टार्टिंग है ये यहाँ पे. तो एकदा मीन्स वन डे. मुन यह मीन्स बहुत सारे मुनीज है. उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में सारा कुछ यज्ञ, जो भी सैक्रिफिशियल फायर्स यज्ञ उनने किए हैं मॉर्निंग में, वो कंप्लीट होने के बाद उन्होंने क्या किया, सत्कृतम, सत्कार किया. किनका सत्कार किया, विथ ऑनर ड्यू रिस्पेक्ट. सत्कार किया है किनका, श्री सुत गोस्वामी का. आगे बताएं. और उनको क्या दिया, आसीनम, तो उनको एक आसन दिया. उसके बाद क्या किया, पप्रचूरिदम आदर, तो उनको बाद में उनसे क्वेश्चंस पूछे, इंक्वायरीज की. कि किस बारे में इंक्वायरी की, सुत गोस्वामी वहां प्रेजेंट थे जहां पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे. जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम बोला था वो 7 दिन में, तो वहां पे सुत गोस्वामी प्रेजेंट थे. तो यहाँ पे सोनक ऋषि को ये चीज पता है कि सुत गोस्वामी जो है वो परफेक्ट पर्सन है श्रीमद् भागवतम रिपीट करने के लिए, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है
कि सूत गोस्वामी, जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे परीक्षित महाराज को, तो वहां पे सिर्फ प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत ज्यादा केयरफुली उसको सुना है। और जो भी सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोला है और उसको अच्छे से समझ के अभी पूरे फेथ के साथ सोनक ऋषि उनको अप्रोच करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पहले सत्कार कर रहे हैं, उनको आसन दे रहे हैं और फिर इंक्वायरी चालू कर रहे हैं, और वो भी आदर से, सम्मान से। तो ये प्रोसेस है श्रीमद् भागवतम सुनने का। तो वही परपट में बताया श्रील प्रभुपाद ने कि मॉर्निंग के सारे काम होने के बाद तब श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुआ, ताकि जितने भी डिवोटीज थे, जितने भी सेजेस थे, वो फ्री हो जाए, उनका जो माइंड है दूसरे चीजों में ना लगा रहे, वो कंप्लीटली भागवतम में इन्वेस्टेड रहे, भागवतम सुनने में इन्वेस्टेड रहे। तो हम जब भागवतम सुनने आते, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम बाकी कुछ और नहीं करें। वो भागवतम का एक तरीके से अपराध है भागवतम के प्रति। तो जब भी भागवतम क्लास होता है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि आपको सारा कुछ जो भी आप दूसरे चीज में हो वो छोड़ के आके भागवतम क्लास सुनो। और वो भी सुनना किस प्रकार से, ना फोन नहीं यूज करना ऑब्वियसली। और देखते हैं हम कोई किससे बात कर रहे हैं, हंस रहे, मस्ती कर रहे, सब नहीं करना है। और कोई बच्चे हैं, कभी देखते हैं हम बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करना है कि उनके माता पिता को कि आप लेके जाइए उन्हें। बाकी लोग को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ना डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ना डिस्टर्बेंस होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम क्लास सब लोग फ्री होके पूरे माइंड और सेंसेस को यहाँ प्रेजेंट रख के उसका श्रवण करना चाहिए, ताकि हम सच में उससे कुछ सीख पाए। भागवतम जो है वो परफेक्ट है, और जब उसके ऊपर डिस्कशन चलती है, उससे हमेशा हमें एब्जॉर्ब करना है उसे। अगर हम यहीं पे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और यहीं पे दूसरे काम में लगे रहेंगे, तो फिर कहाँ हमारा श्रवण होगा। तो दिस शुड बी taken care very seriously that in Srimad Bhagavatam class we are present here mentally and physically। और आगे बताया है उनको आसन दिया, उनका सत्कार किया। तो श्रीमद् भागवतम जो है, पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया, सुत गोस्वामी ने अभी नैमिषारण्य में आए हैं, सेजेस बैठे हैं सब हजारों, और अभी सुत गोस्वामी वापस रिसाइट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम अकॉर्डिंग टू वॉट एवर दे आर इंक्वायरिंग, उसी के रिस्पेक्ट में पूरा नरेशन सुत गोस्वामी। तो वहां पे तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, जैसे ही भागवतम क्लास स्टार्ट होता है, पहले देखना है कि उनको ऑनर किया है क्या, डिवोटी को उनका सत्कार किया है क्या, उनको प्रणाम किया है, प्रणाम करना है हमें। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि उन्हें आसन दिया है, हमारे ही लेवल पे बैठे हैं या उनको व्यास आसन, तो व्यास आसन पे वो विराजमान होने चाहिए जो भी भागवतम क्लास ले रहे हैं। और उसके बाद क्या किया, फिर इंक्वायरी स्टार्ट किया, जो भी क्वेश्चंस है वो पूछे, आगे आएंगे वर्सेस में हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस पूछे, और आदर से पूछे। ऐसे ही नहीं कि मुझे क्वेश्चन है बताओ, लोग देखते हैं हम चैलेंज करते हैं, देखता हूँ इन्हें आता है कि नहीं आता, या वो बहुत रूडली पूछते हैं, या अहंकार में पूछते हैं, या उनके पास टाइम नहीं है, वो बोलते हैं प्रभु जी मेरे पास टाइम नहीं है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसका आप जल्दी से जवाब दे दोगे तो मैं निकल सकता हूँ। ऐसे तो ये कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन पूछने का। यहाँ पे क्या बताया, आदर से, शरणागति चाहिए, फेथ चाहिए कि जो भागवतम क्लास ले रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्यास देव, ही इज रिप्रेजेंटिंग। एंड देखना है
कि भागवतम क्लास जो ले रहे हैं, हम बैठते हैं इस पे, व्यासासन बोलते हैं इसे। तो हम देखते हैं कि बहुत जगह बहुत सारे लोग कुछ भी चीज को व्यासासन बोलते हैं, व्यासपीठ बोल देते हैं। अभी एक फंक्शन में हम गए थे पॉलिटिशियंस की, तो उसमें भी जो पॉलिटिशियन आके ऊपर बैठेगा, सब लोग बैठे, सबको व्यासपीठ दिया पॉलिटिशियंस। और वो बोल क्या रहा है, वो व्यासदेव के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। व्यास आसन इज फॉर ओनली हु इज रिप्रेजेंटिंग व्यासदेव। बाकी को व्यास आसन या व्यासपीठ नहीं बोलना चाहिए, या उतना वैल्यू नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इनवैल्यूएबल चीज बोल रहे, उसका कुछ तथ्य नहीं है, अर्थ नहीं है, उससे किसी का लाभ नहीं है एक्चुअली। तो व्यास आसन पे जो बैठते हैं, पहले वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड होने चाहिए, गोस्वामी होने चाहिए। यहाँ पे बता, जिनसे हम सुन रहे हैं, भागवतम श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे डिसिप्लिक सक्सेशन में आ रहे हैं, वो सब डिवोटीज साधारण डिवोटीज नहीं है, साधारण सोल्स नहीं है। दे आर गोस्वामीज, नॉट ओनली गोस्वामीज, दे आर इटर्नल servants of Krishna, as well as they are playing their role here in this कलयुग और बाकी युगों में। वो रोल प्ले कर रहे हैं जस्ट, ये ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस दूसरों को प्रचार करके उनका उद्धार कर सके, इसलिए वो उस तरीके से बॉडी लेते हैं, उस तरीके से वो लीला करते हैं। तो व्यास आसन की हम बात कर रहे थे, तो व्यास आसन, व्यासपीठ, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे ही किसी को भी नहीं बोल रहे, और देखना है कि वो जो व्यास आसन पे बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, तो फिर वो नहीं है प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव व्यासदेव। व्यासदेव क्या बोल रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप में है, का स्वरूप है, उनके गुण है, उनका घर है, उनके हर एक एक्टिविटीज है, वो प्रेजेंट है, वो सारा चीज व्यासदेव बोल रहे हैं। तो उन्हीं को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली वही चीज बोलने चाहिए। कोई कुछ और बोल रहे हैं, मतलब दे आर नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यासदेव। तो उससे समझ जाता है कि अभी आजकल आप देखोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े सन्यासीज है, आते टीवीज पे, अगर आप देखोगे, देखा रहेगा, मायावादी है बहुत सारे, बहुत सारे। इवन वो खुद को क्लेम करेंगे कि वो मायावादी नहीं है, वो प्रॉपर बोनाफाइड संप्रदाय के हैं, बट जब वो बोलेंगे तब देखना है कि वो क्या बोल रहे हैं। उन, उनका जो प्रवचन है उससे समझ जाता है कि वो व्यासदेव के रिप्रेजेंटेटिव है या अपने सेंसेस के। तो यहाँ पे आगे बताया है कि all bona fide representatives of Sri Vyasadev in the chain of disciplic succession are to be understood to be Goswamis. These Goswamis restrain all their senses and they stick to the path made by previous acharyas. ये भी देखना है। तो सिर्फ वो जो बोल रहे हैं, बस मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़े फेमस है, थोड़ा पैसा है, लोगों को चैरिटी करते हैं, बहुत बड़ा नाम है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर डिवोटी है या प्रॉपर आचार्य है। उनके शब्दों में, उनके वाणी में, उनके बिहेवियर में और उनका सेंस कंट्रोल, ये सारी चीजें हमारे जजिंग पैरामीटर्स। लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छे डिवोटी, बहुत एकदम भाव में चले जाते हैं, रोते हैं, अश्रु बहाते हैं, भागवतम पाठ करते, सप्ताह करते, बड़े बड़े बाल है, ऐसे बड़े बड़े दाढ़ी है, तो लगते हैं बहुत बड़े योगी, सिद्ध पुरुष लगते हैं, सिद्ध आत्मा लगते हैं। बट देखना है कि वो खैनी खा के आके थूक के प्रवचन कर रहे हैं, तो फिर क्या? यहाँ पे क्या बताया? द गोस्वामी इज रिस्ट्रेन फ्रॉम ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे आर नॉट डूइंग दैट। हम देखते हैं बहुत जगह भागवतम सप्ताह होता है, जो पंडित है वो आते हैं, वो डिमांड करते हैं पहले तो उच्च आसन, और उसके पीछे लाइन बोलते हैं उच्च आसन स पंडित। उनको उच्च आसन चाहिए, व्यासपीठ चाहिए, और वहां पे बैठ के वो क्या बोलेंगे? भगवान के खिलाफ। ये श्रीमद् भागवतम लेके बैठते हैं, श्लोक सप्ताह। और बहुत बार देखेंगे पूरा भागवतम खत्म होने के बाद उनको क्वेश्चन पूछेंगे तो जो उत्तर देते हैं उससे समझ आता है कि उनका कितना नॉलेज।
वो पूरा मायावादी, निर्विशेषवादी, भगवान का कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, आकार नहीं है, वो बोलते। तो उस तरीके से नहीं जज करना हो, बस उनके दिखने, या क्योंकि वो दिखने में पंडित है या चलने में या वो लेके बुक घूम रहे, उससे वो पंडित नहीं होता। उनके वाक्य और उनके जो नॉलेज है, जब हम उनसे इंक्वायर करेंगे तब वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, वो सारे जजिंग पैरामीटर है जो एक्चुअली हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे भलाई के लिए। बाकी आप देखो, कोई बोलेंगे कि मेरा बहुत भाव है, मैं इतना इतना माला करता हूँ, मैंने इतने इतने बुक्स पढ़े हैं, मुझे भगवान दिखते हैं, भगवान मुझसे बात करते हैं, या मैं इस स्कूल में जन्म लिया हूँ, इतना ये है मेरा, वो सारे एक्चुअली जजिंग पैरामीटर्स नहीं है। हम लोग क्या जज करेंगे? किसी के हृदय में जाके देख सकते हैं क्या कि उनको कितने भगवान का साक्षात्कार है, भगवान का? नहीं देख सकते। तो जजिंग पैरामीटर क्या है? उनकी वाणी, उनका आचार, उनका विचार, उनका आदान प्रदान, उनका सेंस कंट्रोल, ये सारे हमारे जजिंग पैरामीटर्स। ये डायरेक्टली शोकेस करता है कि वो डिवोटी कितने सीरियस है और कितने सिंसियर है। तो ये होना चाहिए। और गोस्वामीज हैं हमारे सारे आचार्य। गोस्वामी का मतलब क्या है? उनके सेंसेस के कंट्रोल में नहीं है अभी, वो सोल के लेवल पे कार्य कर रहा है। अभी सोल डायरेक्ट कर रहा है सेंसेस को, पहले सेंसेस अपने हिसाब से काम करते हैं माइंड के प्रभाव में आके, अभी उससे वो ऊपर उठ चुके हैं। दे आर ट्रांसेंडेंटल टू दैट पोजिशन, दे आर नाउ गोस्वामीज, दे आर स्वामी ऑफ देयर सेंसेस। तो वैसे आचार्य से हमें सुनना है, भागवतम क्लास श्रवण करना है, जो कि श्रीमद शिला प्रभुपाद के मर्जी से हमें ये भागवतम के परपर्ट्स मिले। ये परपर्ट्स पढ़ना और उस पर डिस्कशन करना मतलब वही है, एज गुड एज दैट। तो ये यहाँ पे वही बताया। और यहाँ पे बताया गोस्वामीज डू नॉट डिलीवर लेक्चर्स ऑन द भागवतम कैप्रिशियस। ऐसे कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे ऑन द स्पॉट बना लेंगे, या कुछ भी जो मन लगा, आज कुछ और बोल दिया, कल कुछ और बोल दिया। आप देखोगे तो जितने भी फेमस सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट है, लोग जैसे है उस हिसाब से अपने वाक्य चेंज कर देते, टीचिंग्स चेंज कर देते कंप्लीटली। लोग बहुत बड़े पैसे वाले हैं तो उसी हिसाब से वो बोलना चालू कर देते हैं, डुप्लीशियस है, और चेंज कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। बोला कुछ और है भगवान ने, और वो ऐसा बोलेंगे कि भगवान ने बोला, और वो अपना जोड़ देंगे उसे। इस तरीके से गोस्वामी इस प्रचार नहीं करते। वो एज इट इज, जो भी नॉलेज है, जो भी परंपरा से आया। तो गोस्वामी होने का एक और लक्षण है कि वो प्रॉपर परंपरा से कनेक्टेड हो। ऐसे ही कोई बीच में से गोस्वामी नहीं बन जाता। अभी हम देखते हैं बहुत लोगों के कुछ, उनका कुछ सोर्स नहीं, कहाँ से कनेक्टेड है कुछ पता नहीं, और उन्हें लोग आचार्य, गोस्वामी और व्यास आसन पे बैठाते हैं। तो वो एक तरीके से गलत है। शास्त्र उसका ये नहीं देता, परमिशन नहीं देता। शास्त्र बहुत क्लियर है, तो हमें पढ़ना चाहिए शास्त्र। पढ़ेंगे नहीं तो समझेगा नहीं। तो श्रीमद् भागवतम, ये सारा जो हमारा अज्ञान है, जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है हमें, जो भक्ति में बाधा बन सकती है, उसे पहले उखाड़, तब जाके हम अच्छे से सही जगह से, सही सोर्स से, सही चीज सुन के सही तरीके से यूज करते हैं। और आगे बताया, रादर दे एग्जीक्यूट देयर सर्विस मोस्ट केयरफुली फॉलोइंग देयर प्रेडिसेसर्स हु डिलीवर्ड द स्पिरिचुअल मैसेज अनब्रोकन टू देम। तो परंपरा से आया है नॉलेज, एज इट इज पास ऑन करते हैं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, एंड दे आर वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बहुत ध्यान से करते हैं, और उन्हें पता है कि ये जो नॉलेज है, ये मुझे मिला है प्रचार करने के लिए, ना कि खुद सेल्फिश जैसा लेके बैठ गए। वो भी एक लक्षण है। अगर कोई प्रचार नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दे आर सेल्फिश। तो ऐसा नहीं करना, हमें हमें इसका प्रचार भी करना है, पहले समझना अच्छे से, और फिर उसका प्रचार भी करना है। क्यों करते हैं? ताकि वो परंपरा चलते रहे, वो जो डिसिप्लिक सक्सेशन है। तो ये जो गोस्वामीज है, जो भी आचार्यज है हमारे परंपरा में, तो हमें बार बार याद दिलाना है खुद को कि दे आर नॉट जस्ट अनदर सोल।
दे आर सिद्ध पुरुष, वो एक्चुअली लिबरेटेड सोल्स है, और वो जो भी बोल रहे हैं वो हमारे हित के लिए है, और उसे एज इट इज हमें दूसरों को देना है ताकि उनका उद्धार हो, न कि उसको हम अपने हिसाब से कुछ तो जोड़ के मरोड़ के मुझे जो चाहिए उस हिसाब से मैं बोलूंगा ताकि मेरे फॉलोअर्स बढ़े। मैं न्यू सन्यासी कलयुग का। ऐसे करते लोग, कितने लोग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं दिन ब दिन, स्पिरिचुअलिस्ट बोल के खुद को स्पिरिचुअल टैगिंग दे देते हैं, योगिक, स्पिरिचुअल, आचार्य, श्री श्री, श्री श्री लगा देते हैं आगे। श्री श्री किसके लिए यूज करते हैं? भगवान के लिए यूज करते हैं। एक श्री भी नहीं, दो दो श्री लगा दिया है एक चीटर्स आर्ट ऑफ चीटिंग में। तो देख, उसे समझ जाता है कि कितने सच में वो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बोल रहे हैं। दे आर फूल्स, चीटर्स, और उनको जो फॉलो करते हैं वो भी वैसे ही गधे होते हैं। उनको तो भागवतम से कुछ लेना देना ही नहीं, उनको सीखने का भी इच्छा नहीं है। उनको तो वो चाहिए जो उनको चाहिए, वो बोलने वाला बस। देखते कितने एग्जाम्पल है हिस्ट्री में, कितने ऐसे बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज रहे सो कॉल्ड, जो लोगों को जैसा चाहिए उस हिसाब से बोलते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपने फॉलोअर्स बनाते हैं और उस हिसाब से बहुत फेमस हो जाते हैं, और लोग उनको बहुत सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। यहाँ पे किनको करने बोला? यहाँ पे किनको किया आदर सत्कार? जो रिप्रेजेंटेटिव है व्यासदेव, जो एक्चुअल फॉलोअर्स है स्क्रिप्चर्स के, जो भागवतम को एज इट इज दे रहे। तो अभी हमारे पास भागवतम है, श्रील प्रभुपाद के कृपा से हमें भागवतम के साथ साथ परपट्स मिले हर एक चीज, ताकि हम और अच्छे से चीजें समझ पाए। तो उसका लाभ लेना है हमें अच्छे से, और देखना है इस तरीके से हम दूसरों को जज कर सकते हैं, और करना चाहिए जज। जजमेंटल मत बनो, जजमेंटल मत बनो, ऐसे बोलते लोग। जजमेंटल हमेशा नहीं बनना, बट जब बात आती है कि मुझे किससे श्रवण करना है, मुझे किन को सरेंडर करना है, किन पे फेथ होगा, तो उसके लिए कुछ तो पैरामीटर्स रहेंगे ना हमारे। ऐसे ही लोग कर रहे हैं तो करते चले जाएंगे। तो वो पैरामीटर्स दिए हैं यहाँ पे, पता है कि किनको आदर करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे सत्कार करना है। तो जैसे ही सारा क्रिया उनका खत्म हुआ मॉर्निंग का, उसके बाद फ्री होके वो लोग भागवतम क्लास में स्टार्ट हुए। सुत गोस्वामी को पहले बुलाया, उनका सम्मान किया, प्रणाम किया, उन्हें एक आसन दिया, उस पर बैठाया, और फिर सबमिसिवली इंक्वायर किया। वो भी इंक्वायर करने का तरीका आदर से होना चाहिए, चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। और आगे बताते हैं परपट में कि those who listen to Bhagavatam may put questions to the speaker order to elicit the clear meaning। तो ये एक परंपरा है कि भागवतम क्लास में क्वेश्चन पूछना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चर्चा हो रही है उसमें से जो भी हमें चीजों पे डाउट है वो हमें भागवतम क्लास में क्लियर कर लेना चाहिए। वो डाउट लेके नहीं जाना चाहिए, अगर है बाद में आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना चाहिए, क्योंकि भागवतम क्लास ही हमारे डाउट्स सॉल्व करके हमारे अंदर का जो डीमन है उसको निकालने के लिए। हमारे अंदर, सबके अंदर एक तरीके से डीमन है सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो वो तभी निकलेगा जब अच्छे से हम श्रवण करें और उस पे जो भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे बताया है ऑर्डर टू इलिसिट द क्लियर मीनिंग, मतलब क्लियर मीनिंग समझना है, इन्वेस्टिगेट करना है अच्छे से, सबमिसिवली, कि क्या आज डिस्कस हुआ, ये पॉइंट मुझे समझा नहीं, तो पूछो, तो नहीं समझा। ये एक्चुअल प्रोसेस है समझने का। भागवतम इंक्वायरी होना चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन नहीं है उसका मतलब ये है कि आपको या तो सब समझा या तो कुछ नहीं समझा, और मोस्टली वो दूसरा ही होता है। और आगे बताया, बट दिस शुड नॉट बी डन इन अ चैलेंजिंग स्पिरिट, वन मस्ट सबमिट क्वेश्चंस विद अ ग्रेट रिगार्ड फॉर द स्पीकर and the subject matter. This is also the way recommended in Bhagavad Gita. One must learn the transcendental subject by submissive and reception from the right source.
Therefore, the sages addressed the speaker Suta Goswami with great respect. तो इस प्रकार से हमें भागवतम का श्रवण करना है, और जिनसे हम श्रवण कर रहे हैं उनके साथ हमारा कैसा डीलिंग होना चाहिए वो बताएं। और एक्चुअली जो भागवतम क्लास दे रहे हैं, दे शुड बी प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यास। दे शुड से दोस टीचिंग्स, दे शुड फर्स्ट लिसन, श्रवण, एक्चुअली उनने श्रवण किया होना चाहिए, और फिर वो आके एज इट इज चीजों को पास ऑन करने चाहिए। फेथ होना चाहिए हमें। बस ऐसे ही उठ के जा रहे, पता नहीं किन का क्लास है, कौन बैठे हैं, इन पे पता नहीं कौन है, भरोसा है नहीं है, तो उसी हिसाब से उसका लाभ होगा। विश्वास होना चाहिए पूर्ण तरीके से कि जो बैठे हैं व्यास आसन पे वो प्रॉपरली हमें भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम में जो दिया है वो एज इट इज बता रहे हैं, और हमें एज इट इज उसे लेके एब्जॉर्ब करना, ताकि हम उसे एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट कर पाए, हमारे सेवा में रिफ्लेक्ट कर पाए, हमारे कॉन्शियसनेस में रिफ्लेक्ट कर पाए। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन? जब हम रीड करते हैं तभी ये रूल अप्लाई होता है। यस, जब हम रीड करते तभी भी क्वेश्चंस आते हैं, लिख के रखना, पूछना है बात। जैसे ऐसा नहीं क्वेश्चन आया तुरंत कॉल लगा, अरे कृष्णा प्रभु एक क्वेश्चन था, मैं ये पढ़ रहा था फर्स्ट पेज में, एक क्वेश्चन है, हाँ ओके ओके, तुरंत नेक्स्ट पेज में, हरे कृष्णा प्रभु एक और क्वेश्चन आया, ये बता दीजिए, मेरा आगे का रीडिंग रुक जाएगा। इस तरीके से इनको यहाँ पे क्या बताया, सबमिसिवली, विद आदर, विद सम्मान, देखना है कि वो क्या कर रहा है, कोई चीज में है, कुछ सेवा में है, तो बीच में ही जाके नहीं, प्रभु एक क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं, प्रभु जी खड़े या नीचे बैठे, वो भी खराब, उसको सीट देना है, फिर इंक्वायर करना है, ना बैठिए प्रभु, आप हमें नीचे बैठना, उनसे नीचे बैठना, वरना क्या सीखेंगे हम? सबमिसिवनेस है ही नहीं, फिर सरेंडर है ही नहीं। उस प्रकार से क्वेश्चन पूछने, ये सही तरीका है इंक्वायर करने का। तो लोग स्टार्टिंग में आते हैं, उनको नहीं पता होता ये चीज, तो कैसे भी करते हैं, तो उस हिसाब से डिवोट इज मर्सीफुल है, वो भी उन्हें दे देते हैं जवाब। कोई भी डिवोटी आपको ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा क्या पूछ, सीट कहाँ है, सत्कार नहीं किया तुम, सम्मान से पूछो, आदर से पूछो, ऐसा कोई डिमांड नहीं करेगा। हमें करना है ताकि हमें लाभ हो उस चीज, हम उसको पूरी तरीके से ग्रहण कर पाए, श्रवण अच्छे से कर पाए, उस चीज का लाभ ले पाए। श्रवण मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता है, सुन के सोच पाए, समझ पाए उसको, उसका तथ्य जान पाए, उसका जो सार है वो मिले हमें, क्यों है, कैसा है, जो भी हमारे क्वेश्चन है उसका आंसर परफेक्टली हम समझ पाए। लोग क्या करते, क्वेश्चन पूछते हैं, और जब जो आंसर दे रहे, जब वो आंसर दे रहे तब एक और क्वेश्चन सोचते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया ना पूछ के, तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सुनना है जो जवाब दे रहे, समझना है उसे, हमारे जीवन में लगाना है उसे, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछना है। ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते जाओ, उसका आंसर दिया वो छोड़ दो, सिर्फ क्वेश्चन पूछना, या कुछ तो पूछना, कुछ भी पूछना, तो ये सारा गलत मेंटेलिटी है। एक्चुअल क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चंस। यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि क्या क्वेश्चंस थे। तो सौनक ऋषि क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि वो लीडर है, वहां पे लीड कर, बाकी सेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछते सुत गोस्वामी को। उस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछना, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए वो क्वेश्चन के पीछे, और जो बोला जा रहा है आपको उसे फॉलो करना है, फिर ऐसे पूछ के छोड़ नहीं देना, चलो जान लेते हैं क्या है, गलत है। जो बोल दिया, जैसे ही हमारा क्वेश्चन खत्म, वो उनका बोलना चालू, फिर हम अपने काम में लगे, तो ऐसा नहीं करना, सुनना है अच्छे से। और जब कोई आंसर कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो पेशेंस रहना चाहिए, पेशेंटली सुनना है। ऐसा नहीं कि
जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे जाना है। एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उनको बीच में ही काट के दूसरा क्वेश्चन चालू कर। ये सब तरीका नहीं, ये सब नहीं बताया यहाँ पे। क्लियरली बताया है कि प्रॉपरली करना, ऐसे ही नहीं कुछ भी करना whimsically। और कुछ क्वेश्चन? मैंने भागवतम में पढ़ा हुआ नित्यानंद प्रभु के जो फैमिली लेके आए थे उनको ये कहते हैं सिर्फ वो दोनों को मतलब ऐसा लिखा था कि स्पेशली नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के जो फैमिली लिनियज है उनको गोस्वामी कंसिडर करते हैं। तो फिर ये जो मैंने रिसेंटली एक सुना वो वृंदावन में कोई तो एक टेम्पल है हम्म तो शायद गोस्वामी ने ये एस्टेब्लिश किया था उनके जो पुजारी है पुजारी नाम उनका शायद हम्म। तो वो गोपाल भट्ट पहली गोस्वामी बात ने तो आपने जो पहला सेंटेंस बोला वो कहाँ सुना? भागवतम में पढ़ा था एक हम्म। बार। और अभी ये दूसरा सेंटेंस अलग है, भागवतम में नहीं, या आपने खुद ने हाँ देखा है? ये मैं हाँ ये कुछ। जो गोपाल भट्ट को ऐसा सुनने में आया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के फैमिली में हम्म। उनको गोस्वामी कंसिडर करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ना आपका, हाँ देखो कंसिडर करते हैं नहीं करते वो क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पे क्लियरली क्या बताया, उनको कुछ भी बोलते हो, गोस्वामी का उपाधि उन्हें दिया है, भागवतम में मेंशन है। जो भी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स है, नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर्स है, अद्वैत आचार्य के फॉलोअर्स है, वो गोस्वामी से, जो भी उनके लीनियज में आएंगे ऐसे गोस्वामी, उनको उपाधि तो दिया है भगवान ने। बट क्या वो उपाधि को फॉलो कर रहा है, वो देखोगे कि नहीं आप, कि वो कुछ भी करे वो गोस्वामी, उसका मान रख रहा है क्या वो? चलो मैंने एक जन को पकड़ा, उन्हें डॉक्टर बना दिया, क्या वो डॉक्टर कब बनेंगे? वो डॉक्टर मैंने बना दिया उनको डॉक्टर, टैग लग गया डॉक्टर, बट क्या वो सच में डॉक्टर है? वो तो वो जो करेंगे उससे पता चल जाएगा ना, टैग मिल गया है। बट जो फॉलो करेंगे वही उसका मान रख पाएंगे और वही उसी के लायक है। तो भले उन्हें गोस्वामी ऑलरेडी बोला गया है, तो शास्त्र में बोला है, तो है वो गोस्वामी, बट देखना है कि सच में उस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं। नहीं कर रहे मतलब वो गिर चुके, फायदा तो उन्हें मिला था, बट क्या वो उसके हिसाब से कार्य कर पा रहे हैं? नहीं कर रहे तो हम फंस जाएंगे उनके चक्कर में, लाइफ वेस्ट कर देंगे हम हमारा कुछ भी सोच के। तो भागवतम में और भी बहुत कुछ दिया है, ये भी भागवतम से ही पढ़ा हमने। तो सिर्फ एक चीज निकाल के एक लाइन को पूरा हम पूरे तरीके से समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, उसके समझने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है ना ऑलरेडी। तो सिर्फ नाम ऐसा तो कोई भी लगा देता है आगे, गोस्वामी आचार्य कुछ भी लगा देता है, मैं भी लगा दूंगा कल से, उसका मतलब मैं हो जाऊंगा क्या? देखना है एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, कितने सेंसस से सच में वो कंट्रोल है, उनके हाथ में है कंट्रोल सेंसस का। जो है गोस्वामी वो रहे 2 हफ्ता फिर बिना सोए। जो एक्चुअल गोस्वामीज है वो कर सकते हैं, बट वो नॉर्मल डीलिंग्स रखते हैं हमेशा, वो ऐसा बाय एग्जाम्पल वो प्रीच करते हैं। वरना लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो महान है, ये गोस्वामी है तो ये कर सकते, मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं किया उन्होंने। हमारे जितने भी आचार्यस है उनने एट द सेम टाइम ऐसे लीला भी किए जिससे समझ आता है कि वो गोस्वामी, बट नॉर्मल लोगों जैसे ही जीवन भी जिए, फुल्ली डिटैचमेंट के साथ, so that they can be the example for upcoming generations, their successions। वो दोनों होता है साथ में। कभी भी भगवान आते हैं या भगवान के डिवोटीज आते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट दे देते हैं हमें कि वो साधारण सोल्स नहीं, बट वो कार्य उस प्रकार से करेंगे कि वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। वो इंस्पिरेशन रहता है हमेशा कि हमें भी करना है। वो जो गोस्वामी खुद को क्लेम करके अगर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे
और गलत चीजों का प्रचार करेंगे, और जो मन में आया वो, यहाँ पे क्या कैप्रिशियस वर्ड यूज किया, अपने हिसाब से कुछ भी जोड़ बोड़ के बोलेंगे, जो शास्त्र में है ही नहीं, जो हमारे आचार्यज ने दिया ही नहीं है ना, उनके कोई आचार्य है जिनको वो सही से फॉलो कर, तो फिर वो नहीं है, बस टैग रह गया, वो भी हट जाएगा बॉडी के साथ। हमें ऐसा लग सकता है कि अरे ये बहुत अच्छा बोलते हैं, ये सच में बहुत अच्छे डिवोटी है लग रहा है, बहुत अच्छे डिवोटी, बट वहीं पे खत्म नहीं होती है बात। उनके हर एक चीज से हमें समझना चाहिए, पहले तो वो प्रॉपरली कनेक्टेड है क्या, उनका लीनिएज क्या है, सक्सेशन क्या है, कौन से परंपरा से कनेक्टेड, कहाँ से आए, क्या प्रचार कर रहे हैं, किनको फॉलो कर रहे हैं। और कलयुग के लिए तो बहुत सीधा सीधा है। कलयुग के लिए ये जो संप्रदाय है जिसको इस्कॉन कनेक्टेड है, जिससे ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय, ये संप्रदाय एक्चुअली संप्रदाय नहीं है, ये संप्रदाय ही है। अवतारी बोलते हैं भगवान को, मतलब क्या कि भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, तो भगवान तो अवतार ही है, उनसे बाकी अवतार है, तो ये जो सक्सेशन है हमारा, ये एक्चुअली ऐसा लग सकता है, प्रतीत हो सकता है कि ये तो बाद में चालू हुआ, कोई और संप्रदाय पहले चालू, ऐसा देखने में, सुनने में, जानने में लग सकता है, बट एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। ये जो संप्रदाय है, ये कृष्णा से जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु है, ये संप्रदाय ही है, इसी से सारे संप्रदाय आते हैं और इसी में सारे संप्रदाय मिलते हैं आगे जाके। भले वो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट टाइम के हिसाब से अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, स्थिति के हिसाब से हुआ होगा, बट ये साधारण संप्रदाय नहीं है, जस्ट अनदर संप्रदाय नहीं है जिसमें चैतन्य महाप्रभु है, ये सोर्स है हर एक संप्रदाय का। तो उस प्रकार से ये संप्रदाय में जो बोल रहे हैं, ये संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनके वाणी के विपरीत कोई कार्य कर रहा है, कुछ अलग ही बोल रहा है, तो वो चीटर है, क्योंकि शास्त्र में क्लियरली बताया गया कि कलयुग के लिए क्या है, कलयुग के लिए कौन है, सच में उद्धार कौन कर सकते कलयुग, वो चैतन्य महाप्रभु। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु के फुटप्रिंट्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, उनके टीचिंग्स को सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, और ना उसका प्रचार कर रहे, वो एक तरीके से चीटर्स ही है। भले उनके आगे कोई भी टैग लगाओ, गोस्वामी हो, आचार्य हो, श्री श्री हो, आगे पीछे कहीं पे भी कितना भी लगा दे, खुद के श्लोक्स लिख दे, खुद के वाह वाह के लिए कुछ भी कर दे वो, बट वो एक्चुअल में चीटर है। और जो उनको सुन रहे हो तो और वैसे ही लोग हैं जिनको खुद के सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, और उसके आगे टैगिंग लगा देना है, स्पिरिचुअल, योगा, क्लबिंग, भजन, कीर्तन। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। कलयुग के लिए बहुत सीधा सीधा है काम, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्य। तो ये फुटस्टेप्स में कोई फॉलो नहीं कर रहा है, वो चीटर है। और भजन किसका करना है, हरि का, हरेर नाम, हरे कृष्णा महामंत्र, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत क्लियरली बोल दिया। तो जो उनको फॉलो नहीं कर रहे कलयुग में, सब वेस्ट लोग हैं, कुछ मतलब नहीं उनका जीवन का, वो जिंदा रहे मर जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। वो आएंगे 100 साल जिएंगे, जितना भी साल जिएंगे, और वो चले जाएंगे, उनके वो छोड़ के जाएंगे कुछ चीज, जो भी हो उनका कचरा, और वो कुछ लोग पढ़ेंगे जिनको वो कचरा खाने का आदत है, या मजा आता है वो कचरा खाने में। बट जो हम्स के जैसे है, जो एक्चुअली नॉल अच्छे से जानना चाहते हैं चीजें, समझना चाहते हैं एक्चुअल में, ना कि जो मेरे सेंसेस को प्लीजिंग लगे, जो मुझे अभी तात्पुरता में मुझे खुशी मिले, वो चीज जो नहीं ढूंढ रहे, जो एक्चुअल नॉलेज खोज कर रहे हैं, या जिन्हें भक्तों की कृपा से ये चीज समझा है कि एक्चुअली कैसे इंक्वायर करना चाहिए, कहाँ से इंक्वायर करना चाहिए, किससे सीखना चाहिए, तो उस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं श्रीमद् भागवतम का। और ध्यान रखना है कि हम वैसे ही चीज़ों से एसोसिएट करें जो प्रॉपर है, क्योंकि हम इम्प्रॉपर चीज़ों से या डाउटफुल चीज़ों से एसोसिएट करेंगे, या डाउटफुल लोगों से एसोसिएट करेंगे, तो हमारा जो डाउट है, जो भी डाउट्स है, वो कभी क्लियर नहीं होंगे, जो भी हमारा एम है वो कभी क्लियर नहीं होगा लाइफ।
हम हमेशा कंफ्यूजन, दुविधा में और पागलपन में फंसे रहेंगे। और देखते हैं हम इस्कॉन में जुड़ने के बाद भी, क्योंकि वो श्रवण नहीं कर रहे, सही से सीरियसली नहीं कर रहे, तो वो कुछ भी करते हैं, किधर से भी स्टेटस उठा के, किधर भी जोड़ के किसी का भी स्टेटस डाल देते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने ये कहा है बोल के अपना कुछ भी लाइन जोड़ देते। और इंस्टाग्राम पे एआई जनरेटेड बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, फोटोज रहते हैं, वो स्टेटस पे डाल देते हैं। देखना उसका सोर्स क्या है। ऐसे ही जस्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा दिख रहा है बोल के स्टेटस पे डाल देने का, या मुझे ये बहुत अच्छा भजन गाया, ऐसे भजन है दिए, तो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो बहुत लोग पॉपअप होते हैं, एकदम वीणा लेके बैठेंगे, गिटार लेके बैठेंगे, क्लब स्टूडियोज में बैठेंगे, ऐसा लगेगा अरे क्या भजन है, क्या कीर्तन है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। वही सुनेंगे हम महीने महीने, बाद में क्या पता चलेगा, पता चलता भी नहीं है बहुत लोगों को, तो पता चलेगा समझेगा वेस्ट कर दिया टाइम। सुनना किन से? शास्त्र बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि जिस चीज को एक बार नॉन डिवोटी ने टच कर दिया, टच कर दिया मतलब सुन लिया और उसको वो रिसाइट कर रहा है, वो एक तरीके से पॉइजनस है, क्योंकि वो नॉन डिवोटी है। पहला फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज कि वो वैष्णव होने चाहिए, वो भगवान को सरेंडर्ड होने चाहिए, तभी वो, भले वो सही चीज भी क्यों ना बोल रहे हो कोई और, ऐसा सुनने में लगेगा अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कुछ तो बहुत अच्छा बोल रहे, बट एक तरीके से वो पॉइजनस है। तो यूट्यूब पे देखोगे इस्कॉन कॉन्स्पिरसी, इस्कॉन ये इस्कॉन वो डाल दो, कितने दुनिया भर के फालतू वीडियोस आ जाते हैं। कौन है वो लोग, क्या किया है, क्या जीवन में क्या क्या उखाड़ा उन लोगों ने, कैसे वो इस्कॉन को जज कर पाएंगे, कैसे शिला प्रभुपाद को जज कर पाएंगे, क्या जजमेंट है उनके पास? शास्त्र पे कर रहे हैं, शास्त्र पे करो। तुम्हें करना है इस्कॉन को जज, शास्त्र पे करो। तुमको करना है प्रभुपाद को जज, तो शास्त्र पे करो। फिर आप दिखाओ अपना शास्त्र नॉलेज। कोई अज्ञानी पागल आदमी, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल आदमी कुछ भी आके कुछ भी बकवास करेगा, तो वो तो नहीं है, हम वो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। वो तो पॉइजनस है, वो कुछ भी बोले, हमें ऐसा लग भी रहा है तो हम और बड़े गधे। अगर हमें लग रहा है कि अरे सही बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, इसने तो आंख खोल दिया मेरी, इस्कॉन पे डाउट आ गया, तो और मतलब जिंदगी खराब हो गया उसका तो एक तरीके से, जस्ट क्योंकि कुछ लोग कुछ टाइम के लिए अच्छे से नहीं कर रहे थे, उस चीज को पकड़ के लोग बहुत बोलते हैं। तो ठीक है, बाकी जो प्रॉपर लोग हैं उनको फॉलो करो ना। ऐसा है क्या पूरे दुनिया में सब गधे ही भरे, या सब भगवान ही भरे? लोग दोनों बोलते हैं, सब भगवान है या तो सब गधे, तो क्या, तो करे क्या फिर? तो शास्त्र उसका प्रमाण, शास्त्र प्रमाण नहीं है उस चीज का, वो अपने मर्जी से। शास्त्र तो बोलता है कि जब भी प्रॉब्लम्स रहेगी, कृष्णा ध्यान देते हैं कि प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर लोगों को प्रॉपर सोर्स से मिल जाएगा, तो वो प्रॉपर लोग हमें बनना है, तो प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर एसोसिएशन हमें मिल जाएगा। हम ही अपने हिसाब से कार्य करेंगे तो नहीं होगा। आपके जजिंग पैरामीटर्स स्क्रिप्चर्स के हिसाब से होने चाहिए, ना कि मुझे लगता है, मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा है, 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 25 साल से मैं देख रहा हूँ, जिया है मैंने भी, बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है किस तरीके से देखना लोगों को, क्या क्वालिफिकेशन मैं डिसाइड करूंगा। ये सब लक्षण है मूढ़ा के, गधों के। हम क्या सोचेंगे हमारे छोटे बुद्धि से, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? तो हमारे आचार्य है वो भी हर जगह हर एक चीज में कोट करते हैं, प्रभुपाद ने ये बोला, या उनके गुरु ने ये बोला, उनके गुरु ने ये बोला, उनके गुरु ने ये बोला, तो ये रेफरेंस है। ये रेफरेंस है क्या बाकी लोग के पास? नहीं है, तो अपने हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, बिना रेफरेंस के बोली हुई चीजों का कुछ वैल्यू नहीं है। उसका रेफरेंस रेफरेंस निकाल के जाओगे तो शास्त्र और कृष्णा से आने चाहिए, वरना उस चीज का कुछ मतलब नहीं। और अगर नॉन डिवोटिस से सुनेंगे तो वो एक तरीके से पॉइजन ही है, भले कुछ भी लगे हमें, हम हमारे हिसाब से हमें कुछ भी लगे, बट है वो पॉइजन। वो शास्त्र बोल, और शास्त्र गलत नहीं होता, तो पूरी दुनिया गलत हो जाएगी, बट शास्त्र और कृष्णा के बोले हुए शब्द चेंज नहीं होते। तो ये जो काल परिस्थिति, ये टाइम सिचुएशन, ये सब फैक्टर ये स्क्रिप्चर्स पे नहीं फिट होते, कृष्णा के शब्दों पे फिट नहीं होते, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से कृष्णा इतने
पावरफुल है, इतना प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं कि प्रॉपर वही स्क्रिप्चर्स वो टाइम के लिए जो रेलेवेंट है वो अपने आप प्रचार होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपने आप मैनिफेस्ट होता है। वो कृष्णा टेक केयर करते हैं। उसमें भी हम अपना दिमाग घुसाएंगे, इतना सा 12 ग्राम का दिमाग हमारा हर जगह घुसाएंगे, तो कितना हम सच में एक्चुअल चीज समझ पाएंगे। तो उस प्रकार से शास्त्रों में जैसा बताया है और हमारे आचार्यज ने जैसे रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स रखे हैं, उसे हमें अच्छे से ट्राई करके फॉलो करना। भले आज नहीं कर पा रहे, कुछ चीज मिसिंग हो, बट समझ होनी चाहिए कि मुझे करना है, उसका ये होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए उसको अच्छे से करना। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन? उसको पूछने के लिए मैं रीड करूँ ताकि हाँ। अच्छे से समझ आए। In Satyaloka, the inhabitants are fully cognizant of Vedic wisdom, and thus the mystic cloud of material energy is cleared. Therefore, they are known as the Vedas personified. Such persons, being fully aware of knowledge, both mundane and transcendental, have no interest in either mundane or transcendental world. They are practically desireless devotees. Hmm. In the mundane world, they have nothing to achieve, and in the transcendental world, they are full of themselves. Then why do they come to mundane world? They descend to different planets as Masiahs by the order of the Lord to deliver the fallen souls. यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड में भी इंटरेस्टेड नहीं, तो वो डिवोटी कहलाएंगे क्या? ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वो डिवोटीज जो हेल्प कर रहे हैं प्रचार में, उनकी बात हो रही है। क्या है, वापस एक बार आप इधर दिखाओ ना, आपने लिखा है या कहीं पे कोट है? हम्म। तो वहाँ पे मंडेन वर्ल्ड और ट्रांसेंडेंटल वर्ड्स बताए। तो मंडेन वर्ल्ड और ट्रांसेंडेंटल मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म पे अभी है, हमारे से हायर प्लैनेट्स को भी एक तरीके से हम ट्रांसेंडेंटल प्लैनेट्स ही बोलते हैं, क्योंकि हमसे ऊपर। बट यहाँ पे बताया है कि जितने भी प्रॉपरली फॉलो करते हैं वेदास को, जितने भी पूरी तरीके से रिनाउंस हो चुके, समझ चुके, तो पूरा नॉलेज ले चुके शास्त्र का, पूरा विजडम, वैदिक विजडम अच्छे से समझ चुके, तो वैसे जो लोग होते हैं, वो लोग कभी भी ना भौतिक संसार में खुश होने का प्रयास करते हैं, ना ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, क्योंकि उनको पता है भगवान की सेवा में और भक्तों को हेल्प करने में ही एक्चुअल फायदा। तो उस तरीके से वो जो सोल्स है, वो हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों को हेल्प करने में ही, दूसरे सोल्स को अपलिफ्ट करने के लिए ही अपना आगे का जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर। तो उस तरीके से जो प्रॉपर एज इट इज नॉलेज समझ चुके हैं पूरे, वहां पे बोला है वेदों का सार समझना नहीं, दे आर वेदास पर्सोनिफाइड, मतलब वो खुद वेदा है, खुद रिप्रेजेंट कर रहा है फुल्ली वेदास को। तो वो वेदा का काम क्या है, वो लोगों को उद्धार करने के लिए, तो वो भी उसी कार्य में लगे हुए। कोई भी जो, देखिए ये ना एक तरीके से ये भी हमारा लोभ है स्टार्टिंग, कि मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना, क्योंकि ये खराब है वो अच्छा, ऐसा कंपेयर करते हैं हम, ताकि लोग सीरियसली करें भक्ति। बट एक्चुअली भक्ति और है, ऊपर है वो सारी चीजों से। मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये बाइफर्गेशन प्योर डिवोटीज लिबरेटेड सोल्स के लिए नहीं होता। वो कहीं पे भी हो, दे विल बी ऑलवेज एंगेज्ड इन प्रीचिंग अबाउट कृष्ण। दे आर डूइंग द वेदास वर्क व्हेन वेदास आर नॉट देयर। वो खुद वेदास है, उस तरीके से वो आते हैं। तो देखते हैं हम, अगर आप देखोगे थोड़ा हिस्ट्री, तो वेदास का नॉलेज प्योरली पहले शब्दों में था, हवा में था। तो वो एक तरीके से वहां पे से लोग नहीं समझ पाए, तो तुरंत आचार्य आए, उन्होंने उसको रचित किया, और रचित करके फिर पढ़ा और फिर एज इट इज बताया। उस प्रकार से वो सोल्स कौन है वही बताया हुआ। वो ऐसे सोल्स है जो इस मटेरियल वर्ल्ड से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, इसको एंजॉय करने के लिए नहीं आए वो। तो प्रभुपाद को देख के कोई बोल सकता है कि अरे क्यों बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं,
क्यों बड़े ये कर रहे हैं, क्यों बड़े बड़े टेम्पल बना रहे हैं, क्यों एरोप्लेन में घूम रहे हैं? एक झाड़ के नीचे जाके रुक सकते हैं। सन्यासी का वो काम है। लोग ऐसा आके बोलते हैं, शास्त्र से 2 लाइन पढ़ के आके मायावादी सन्यासी कुछ भी बोलते हैं। तो उसका सार जिनको समझा है पूरा, उनको पता है कि एट लास्ट हमें लोगों का उद्धार करना, लोगों को हेल्प करना है। और उद्धार क्या करेंगे? मैं क्या उद्धार करूंगा? मेरे गुरु ने जो आज्ञा दिया उस प्रकार से मुझे काम करना। मैं कौन होता हूँ उद्धार करने वाला? मुझे क्या पता मेरा क्या इंटेलिजेंट? मेरे गुरु इंटेलिजेंट है, वो पूर्ण तरीके से भगवान को जानते हैं, और उनसे जो शब्द आए हैं वो अगर मैं दूसरों को बोलूंगा तो सच में दूसरों का उद्धार हो। इस तरीके से वो प्रचार करते। तो जो सत्य लोक तक भी जो सोल्स पहुंचे हैं, वो ऐसे नहीं कि कोई ऐसे ही लोग पहुंच जाते हैं सत्य लोक तक। दैट इज टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। वहां पे भी जो सोल्स जा रहे हैं वो साधारण सोल्स नहीं। तो सत्य लोक से पाताल लोक तक हर जगह जाते हैं प्रचार के लिए। वो होते हैं डिवोटीज, प्योर डिवोटीज। वो होते हैं मसीहा एक्चुअली। कि वो ऐसा नहीं कि हाँ मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाके वहां पे एंजॉय करूंगा, ये मेंटेलिटी नहीं होता वैसा। एक और हाँ, दूसरे श्लोका में मतलब तो और किसका है कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्ण। आंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की